अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद यूट्यूब चैनल PSX इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। आज से 6 महीने पहले मैंने 9 डिफरेंट शेयर्स का मैंने एनालिसिस किया था और उसको उस बेसिस के ऊपर मैंने आपको डिफरेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स बताए थे। तो जैसा मैंने उस वक्त ही प्रॉमिस किया था कि 6 महीने बाद एनालिसिस करेंगे कि ओवरऑल क्या रिजल्ट आया। तो सबसे पहले ये वो 9 शेयर्स हैं जिसका मैंने एनालिसिस किया था। तो उस वक्त उनकी जो ट्रेडिंग प्राइसेस थी वो तो इस कॉलम में लिखी हुई है, और सपोर्ट 1 2 3 लेवल्स और रेजिस्टेंस 1 2 3 लेवल्स भी मैंने आपको उन्हीं वीडियोस में बताए थे। तो सबसे पहले चलते हैं ISL के चार्ट के ऊपर। ये है ISL का चार्ट। इसका एनालिसिस मैंने तकरीबन मार्च में किया था। उस वक्त ये कोई 87 के करीब पॉइंट के करीब चल रहा था। उस वक्त इसने एक हाई इसने लगाया 103 का और लो लगाया 76.29 का। अगर हम यहाँ पे जाएं तो मैंने आपको सपोर्ट लेवल 78 बताया था, ये एक बाइंग लेवल बनता था यहाँ पे, और एक सेलिंग लेवल रेजिस्टेंस 1 जो 97 जो तकरीबन 103 से थोड़ा सा फासले पर है, लेकिन 97 पे आप बेच सकते थे। अगर जिस लेवल पे आया या इस लेवल 103 से वापस नीचे आ रहा था उस वक्त भी आप 97 पे बेच सकते थे। तो ओवरऑल ये दो जो आ, एक रेंज के अंदर ISL मूव किया इन लास्ट 6 मंथ्स के दरमियान। तो ओवरऑल अगर आपने 78 रुपीज के ऊपर बाइंग की होती और 97 के ऊपर सेलिंग की होती, यानी रेजिस्टेंस 1 के ऊपर आपने सेलिंग की होती और सपोर्ट 2 के ऊपर बाइंग की होती, तो तकरीबन आप 24% प्रॉफिट ISL से निकाल सकते थे। सपोर्ट 2 से थोड़ा सा नीचे ये गया है 1 2 रुपए, और रेजिस्टेंस 1 से कुछ 5 6 रुपए थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे वापस आया है। इसके बाद एनएमएल का जो शेयर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब एनालिसिस किया था उस वक्त इसकी ट्रेडिंग प्राइस थी 97.83 रुपीज़ की। तो उसके बाद इसका चार्ट देख लेते हैं। तकरीबन इस इन पॉइंट्स के ऊपर मैंने एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी 97। तो उसके बाद ये 79.71 को इसने टच किया और ऊपर ये गया है 106 के करीब। अगर आप 106 का लेवल देखें और 79 का अगर आप लेवल देखें तो तकरीबन 104 के ऊपर जो है एक मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल जिसके ऊपर आप सेल कर सकते थे, एक मैंने आपको पॉइंट बताया, और 83 रुपीज़ जो तकरीबन 79 से थोड़ा सा ही 2 3% का फ़र्क है। जब 83 पे आया था उस वक्त आप उसे आराम से बाई कर सकते थे और सेल कर सकते थे 104 के ऊपर, तकरीबन 25% प्रॉफिट आराम से निकल सकता था। कई इसने मौके दिए सपोर्ट 1 पे बाइंग के, रेजिस्टेंस 1 के करीब सेलिंग के। तो आप इसमें से रीजनेबल शायद 25% से ज़्यादा भी प्रॉफिट कमा सकते थे और ISL में भी 24% से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते थे। लेकिन ओवरऑल से मैं सिर्फ एक लाइन एक ही पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा कि आपने एक ही ट्रेड लिया। ओवरऑल जो हम रिटर्न डिस्कस करेंगे जो जैसे 25% 24%, तो एक ही आपने बाई किया और एक ही सेल किया। दरमियान में आप कई बाई सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट भी कर सकते थे डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक ही बाई किया और एक ही सेल किया एक लेवल के ऊपर। इसके बाद चलते हैं ASKL के ऊपर। इसने थोड़ा सा मायूस किया। ये सिर्फ एक रेंज में ही चलता रहा है पूरे 6 महीने तकरीबन, और इसने सिर्फ एक बार ही 48.8 का एक हाई को टच किया और मई में 36 के एक लो को इसने टच किया है। अब अगर इसकी हम बात करें 36 के लो की, तो सपोर्ट 3 और 2 के दरमियान ये 36 के ऊपर नीचे गया है, लेकिन आप 39 के ऊपर आराम से बाई कर सकते थे। और ये 48 तक ऊपर गया है, लेकिन आप 46 के ऊपर भी सेल करके तकरीबन 17% प्रॉफिट बना सकते थे। कई बारी एक रेंज में मूव करता रहा है, कई बारी 42 सपोर्ट 1 पे इसने बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी, कई दफ़ा इसने सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज 45.90 दी। लेकिन हम एक ही ट्रेड को हम कंसीडर करेंगे कि 39 पे आप आराम से इस पर बाई कर सकते थे, 45.92 पर सेल कर सकते थे। इसके बाद NCL के शेयर को हम डिस्कस करते हैं। जब NCL
के शेयर का एनालिसिस मैंने किया था, उस वक्त इसकी प्राइस थी 45.95 रुपीज। उसके बाद कैसा आया इसका चार्ट देखते हैं। तकरीबन मार्च में 45.9, तकरीबन इन पॉइंट्स के ऊपर मैंने एनालिसिस किया होगा मार्च अप्रैल में। तो उसके बाद इसने लो लगाया मई में 42.91 और हाई लगाया इसने 56.08। नहीं, यहाँ पे हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं 55 पॉइंट समथिंग, 55 पॉइंट या 56 हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा मार्च से ना एक महीने पहले शायद मुझसे मैंने टिक कर दिया। यहाँ हम कर लेते हैं 55.5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं अमरेली में, तो सॉरी एनसीएल में, तो सपोर्ट 143.5 पे आप यहाँ पे आराम से बाई कर सकते थे और 54 के ऊपर सेल कर सकते थे। जो यहाँ 54 के ऊपर कई बार इसने अपॉर्चुनिटी दी, आपको 3 दफा अपॉर्चुनिटी दी थी आपको सेल करने की एनसीएल ने। तो तकरीबन अगर आप 43.5 रुपीज़ के ऊपर बाइंग करते और 54 रुपीज़ के ऊपर सेल करते, तकरीबन 24% प्रॉफिट आप एक सिंगल ट्रेड में ही उठा सकते थे। इसके बाद चलते हैं पाक सुजुकी मोटर्स, जो मेरा फेवरेट शेयर रहा है लास्ट 1 ईयर में। ठीक है, और इसमें मैं बहुत ही बुलिश और बहुत ही इसमें मैं इसको अच्छा शेयर समझता हूँ। अगर आपने देखें तो मई में इसने तकरीबन 241 के करीब इसने एक जाके लो लगाया है और इसने हाई 369 के ऊपर मल्टीपल टाइम इसने बहुत ज़्यादा चांसेस दिए, 369.9 तकरीबन 370 रुपीज़ के करीब ये ऊपर तक गया है। अगर आप यहाँ पे PSMC में देखें तो 235 सपोर्ट थी लेवल, उसके पास गया है, उसको टच नहीं किया लेकिन उसके पास गया है, तकरीबन 2% का फर्क है। लेकिन इसको अगर हम इग्नोर करें, क्योंकि 50% प्रॉफिट गेन हो सकता था इस पॉइंट के ऊपर, जब ये इसके करीब गया था और रिबाउंड कर रहा था, उस वक्त बायर्स को बाय कर लेना चाहिए था, जो मैं कंसीडर करता हूँ। 1-2% को आप इग्नोर कर सकते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 50%, 25% इस तरह की हम परसेंटेज हम डिस्कस करें तो 1-2% आर टू स्मॉल नंबर्स। तो तकरीबन जो सपोर्ट 3 लेवल था वो एक बहुत ही बेहतरीन लेवल मैंने आपको बताया था बाइंग के लेवल का, जिसके करीब आया तो उस वक्त आपको उसे आराम से बाय कर लेना चाहिए था, जो ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का असूल है। अगर आप रेजिस्टेंस 2 को देखें 365, जो मैंने आपको पहले से बताई हुई थी कि यहाँ पे आपने यहाँ पे आराम से सेल कर सकते हैं। ये 369 के ऊपर कई दफा गया है, यानी 365 के ऊपर इसने मल्टीपल चांसेस दिए आपको सेल करने के। अभी वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है 300 रुपीज के आसपास, लेकिन इस पे आप 50% प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड पे 235 पे बाय करके 241 के ऊपर बाय करके 365 के ऊपर सेल करके तकरीबन आप 50% का प्रॉफिट इसमें बना सकते थे आराम से, मोर देन 50%। इसके बाद एबिट को डिस्कस कर लेते हैं। एबिट हमेशा से एक डिविडेंड शेयर ही रहा है, तकरीबन 45 रुपये इसने डिविडेंड दिया है इस साल। तो अगर आप अगर आप शेयर प्राइस के एनालिसिस करें, इसने हाई लगाया 820 को और लो लगाया है इसने 682 को इस टाइम फ्रेम में। अगर आप देखें तकरीबन मई के अप्रैल के आखिरी में इसने तकरीबन 682 रुपीज़ के करीब। अगर हम यहाँ पे जाके इसके शेयर की जो मैंने आपको ट्रेडिंग लेवल से बताए थे इसको हम डिस्कस करें, ये मैंने आपको सारे लेवल्स पहले ही बताए हुए थे। तो 680 अगर आप देखें तो ये 1% भी तकरीबन बनता है। अगर आप 800 रुपये का शेयर, अगर ये 780 रुपीज़ के करीब आजकल चल रहा है, तो ये 7.5 रुपये जो है 1% बनता है। तो 1-2% को हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये तकरीबन सपोर्ट 1 के करीब इसने आके आया था जहाँ पे आप बाय कर सकते थे और गया है ये 823। जो रेजिस्टेंस 2 है, ये दोनों लेवल्स एक परफेक्ट लेवल्स मैंने आपको बताए थे। ये दोनों लेवल पे परफेक्ट लेवल आराम से इनकी बाइंग की यहाँ आराम से बनता था और इस पे आप तकरीबन 29% के करीब प्रॉफिट बना सकते थे। ऑन टॉप 5% डिविडेंड भी इस कंपनी ने दिया है, मोर देन 5% एक्चुअली। इसके बाद प्रेमा शेयर के बाद कर लेते हैं अतहूत प्रेमा की। ये मेरा फेवरेट शेयर है, ठीक है। इस बारी तकरीबन इसने 15.49
उसने टच किया था मई से थोड़ा पहले, यानी अप्रैल के बिल्कुल आखिर में इसने 15.5 को टच किया, तो इसने हाई लगाया है 32 का। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो 15.5 एक परफेक्ट लेवल मैंने बताया था, क्योंकि 15 अगर आप ये देखें 15.5 को इसने टच किया एक बारी मई से थोड़ा पहले, तो ये एक परफेक्ट लेवल मैंने आपको बताया था। अगर आप इसे 23.27 के ऊपर भी सेल कर देते ना, तो 50% प्रॉफिट आराम से आप बुक कर सकते थे। वैसे मैंने बुक नहीं किया, मैंने ऊपर जाने दिया, तकरीबन अभी भी मेरे पास ही पड़ा हुआ है ठीक है, तो लेकिन 50% प्रॉफिट एक बुरा नहीं होता 6 मंथ्स में, बल्कि तो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है ऐसा प्रॉफिट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं, एएसएल। एएसएल की तरफ आते हैं तो तकरीबन इसने 20.71 का लो लगाया था मई के बिल्कुल शुरू में अगर हम बात करें, और इसने हाई इमीडिएटली लगाया 28.29, ये इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें जो मैंने आपको ट्रेडिंग लेवल्स बताए थे 28.29, इसने कभी नहीं लगाया। मैंने आपको बताया था 29.4, पाँच। वैसे तो अपेरेंटली 1 रुपए का फर्क आपको लग रहा होगा, लेकिन ये 5% तकरीबन बनता है, क्योंकि ये बहुत छोटा शेयर है, इसमें 1 रुपए बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। तो मैं 1-2% को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, 5% को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो मैं इससे पहला वाला एक लेवल आपको 26.6 रेजिस्टेंस वन को मैं कंसीडर करूंगा। अगर आपने सपोर्ट टू 22.3 के ऊपर बाइंग की होती और 26.6 के ऊपर सेलिंग कर दी होती, तो तकरीबन 19% प्रॉफिट आप आराम से इसमें बना सकते थे। तो इसके बाद चलते हैं सर्ल के ऊपर। तो सर्ल ने 210 का एक लो लगाया और हाई इसने लगाया है तकरीबन 266.58 का। अगर हम इसमें बात करें 210 रुपये मैंने आपको बताए थे, तकरीबन ये 211 रुपये मैंने आपको बताया था, 210 तक गया ये, यानी तकरीबन 1 रुपये हल्का सा नीचे गया, यानी 211 पे आप इसे आराम से खरीद सकते थे। और 269 मैंने आपको रेजिस्टेंस वन की लेवल बताई थी, 266 तक ये गया है। तो जब वहां से वो रिबाउंड कर रहा था, आपको ऊपर उस लेवल पे बेच देना चाहिए था। तकरीबन 1% से 1.5% का फर्क बनता है। तो जब हम बड़ी परसेंटेज डिस्कस करें तो 1-आधा% हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। अगर वहां से रिबाउंड हो रहा है रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा पहले से भी रिबाउंड हो रहा है, तो वो रेजिस्टेंस तकरीबन हिट कर गई है। ठीक है ना, इसको हम इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस में कंसीडर करते हैं शेयर ट्रेडिंग में। एक आपने बड़ा व्यू रखें, तकरीबन 26% आप इस शेयर में से प्रॉफिट बना सकते थे इन 6 मंथ्स। अगर ओवरऑल देखें तो 6 मंथ्स के अंदर अगर आपने तमाम शेयर्स इक्वल वैल्यू में बाई किए हुए होते और अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर, जो फर्स्ट हमारे सपोर्ट लेवल जिस पे बाइंग की होती और रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर आपने सेलिंग कर दी होती, तो तकरीबन 29% प्रॉफिट आप 6 महीने के अंदर बना सकते थे। 29% प्रॉफिट स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये बड़े से बड़ा जो ट्रेडर है या बड़े से बड़ा म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो भी आपको 29% आराम से बना के नहीं देते। ठीक है, तो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। बड़ा अच्छा एनालिसिस रहा ओवरऑल, मैंने बड़े परफेक्ट लेवल्स आपको बताए तो और डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलें कि वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। आई एम नॉट रजिस्टर्ड एज अ सिक्योरिटी ब्रोकर डीलर, आई एम नॉट रजिस्टर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मेक इन्वेस्टमेंट यूजिंग योर ब्रेन। आई वोंट शेयर loss in your holding just like I want to hold your profit. That is it. Thank you very much. Allah Hafiz.